नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां गौतम बुद्ध की 2569वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साथ ही बात करेंगे बालाघाट की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले के एक बड़ी सौगात दी। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा में शांति, करुणा, सद्भाव, ज्ञान के प्रतीक महामानव यथागत गौतम बुद्ध की 2559वीं जन्म जयंती त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बौद्ध धर्म अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध को दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद बुद्ध वंदना पंचशील का पाठ किया गया। इस दौरान आनंद बौद्ध, पवित्रा बौद्ध, महेश ज्योति रावल, राधेश्याम शिवानी जादमे, भगवान सिंह, सुनीता मेघवाल आदि परिवार के बच्चे भी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। 12 मई को बालाघाट प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले को तकरीबन 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 70 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज का भूमि पूजन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रदेश नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास भी हो रहा है। पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे की इच्छा के अनुरूप ये कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जो प्रदेश का 91वां मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य कोर्स भी संचालित होंगे, जिससे युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ आपके बीच, तो आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के। ये हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है, इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से जब आप जिला अध्यक्ष हैं, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। यहीं से आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। और ये कॉलेज भी कितने का है, 69.80, लगभग 70 करोड़ का। अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहाँ बालाघाट में परमात्मा ने दी। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहाँ पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे प्रदेश के लिए। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो। 30 मेडिकल कॉलेज, कहाँ 55 साल में 5 और कहाँ 20 साल में 30। ये विकास का संकल्प है। और अभी 6 और 2 8, इसी साल 8 मेडिकल कॉलेज फिर नए खुलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे
अपने चिकित्सा क्षेत्र के लिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी पहले केवल 12 थे, आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन को 50, और आज 51वां का भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में एक एक करके 11 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे आयुर्वेदिक के। लेकिन इनके साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, होम्योपैथिक, यूनानी, अलग अलग सभी प्रकार के कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पुरानी पहचान है। हर एक प्रकार से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, लेकिन ऐसे कई सारे काम मैं कर रहा हूँ। जब मैं आपके बालाघाट में बात कर रहा हूँ तो आज आपके बीच में। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर नशा करने वालों एवं नशे के सामानों की खरीदी बिक्री करने वालों की धरपकड़ कर रही है। बावजूद इसके नशे के सौदागर अपने कार्य में सफल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन नशे के खिलाफ एक बार फिर दुर्ग पुलिस सख्त होती नजर आ रही है, जिसके तहत अब शहरों के अलावा वार्डों और गली मोहल्लों में स्थित पान दुकानों पर भी अभियान चलाकर नशे का सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नशे की गिरफ्त में आज की युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चे तक शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए अभियान में अब तेजी लाई जाएगी और सबसे पहले नशे के बड़े सौदागरों पर नकेल कसी जाएगी, जिसके बाद छोटे कारोबारी अपने आप गिरफ्त में आ जाएंगे। सर, लगातार दुर्ग पुलिस अभियान चला रही है नशे के विरुद्ध और जनसंवाद में लोगों से कर रही है। उसके बावजूद क्या ऐसी कमी रह जाती है कि लोग सीधे जो पुलिस से नहीं जुड़ पाते हैं और बहुत सारी खबरें जो पुलिस तक पहुंचनी चाहिए वो चीज़ें नहीं पहुंच करके आ रही है। आप चूंकि आप फिर से एक बार पदस्थ हुए सर जिला में, तो सर क्या नई पहल है? पुलिस का संवाद लोगों से और बेहतर किया जाएगा और साथ ही लोग सूचना देने में हिचके नहीं, उनका नाम सार्वजनिक ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए आगे चल के जितने भी आउटर कॉलोनीज हैं या ऐसे कॉलोनी जहाँ पे समस्या ज़्यादा है, वहाँ पे आम जनता के साथ संवाद भी स्थापित किया जाएगा ताकि जानकारी रियल टाइम पे मिल सके और उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। ये दोनों ही चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। तो दुर्ग में ऐसे कई जगह हैं जैसे अटल आवास और बहुत सारे जो चिन्हांकित जगह है जहाँ पर बिल्कुल नियमित तौर पर जो है गांजा, दारू और अन्य जो है सामान जो वहाँ से बरामद होता है, बावजूद उसके बाद और वहीं से चीज़ें गतिविधि देखने को मिलती है। कंप्लीट इस पर कार्रवाई की नहीं हो पा रही सर। पूर्व की कार्रवाई में और अब जो पिछले 1 आध साल से कार्रवाई हो रही है उसमें हर मामले में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया टाइम टेकिंग है। पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की जा रही है, सफेमा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप देखेंगे इसमें क्वालिटी में सुधार भी आएगा और जो एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें न सिर्फ एक व्यक्ति जो कुरियर या हैंडलर है बल्कि उसका जो सोर्स है और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल, अभी 2-3 सालों में एक चीज़ ये बहुत ज़्यादातर निकल कर देखा गया है कि नाबालिग बच्चे जो है ज़्यादातर नशे के शिकार हो रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस नाबालिगों के खिलाफ ज़्यादा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। इस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए, जब तक नशे के सामान का जो सप्लाई और साथ में कंज्यूमर है दोनों पे कंट्रोल नहीं करेगी तो ये समस्या यथावत रहेगी। और इसीलिए एक अभियान चला के जो महिला टीम है वो ऐसे बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर रही है जो इसके लत में है और महिला बाल विकास विभाग के भी संपर्क में है ताकि ऐसे बच्चों का हम रिहेबिलिटेशन कर सकें। और जब तक हम लोग ऐसे बच्चों का रिहेब नहीं करेंगे तब तक नशे की समस्या यथावत रहेगी। और इसके लिए सर्वे भी चलाया जा रहा है, इसमें थाना और रक्षा टीम वो दोनों काम करेगी। सर, इसमें जो आतंकवादी बन चुके हैं ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके बच्चों की यदि जानकारी दी जाए तो इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ये विक्टिम है या एक्यूज्ड है पहले ये निर्धारण करना पड़ेगा और क्योंकि नाबालिग है उनके अलग अधिकार होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इनको रिहैब किया जाए और एक सामान्य जिंदगी की ओर प्रेरित किया जाए। सर, जो वार्डों में नशीला पदार्थ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।